अगर आप इतने बड़े हमदर्द हैं, आप प्रदेश का हित चाहते हैं, तो आप बात करिए इस विषय पे। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चारों जो है हिमाचल प्रदेश से भाजपा के हैं, आपकी क्या जिम्मेवारी है? केवल सरकार को क्रिटिसिज्म करना। हिमाचल प्रदेश सरकार के पर्यटन विकास निगम के अधीन आने वाले 18 होटल्स को बंद करने के न्यायालय के डिसीजन पर हिमाचल प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। भाजपा इसे सरकार की नाकामी बताकर हमलावर है। इसे लेकर अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है। नरेश चौहान ने कहा है कि एचपीटीडीसी के होटल्स को लेकर भाजपा अनावश्यक बयानबाजी कर रही है। इस दौरान नरेश चौहान ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में निगम के होटल को लीज पर देने का प्रयास हुआ, मगर विपक्ष के दबाव के बाद ये रुक गया। नरेश चौहान ने भाजपा नेताओं की ओर से हो रही बयानबाजी के पीछे की वजह भाजपा की आंतरिक वर्चस्व की लड़ाई को बताया है। 1-2 दिन से जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं द्वारा, विशेष तौर पे भाजपा के लीडर्स द्वारा लगातार प्रेस में 3-3, 4-4 लोगों की जिस प्रकार से ब्रीफिंग्स हुई, मैं समझता हूं कि भाजपा की वो अपनी एक मजबूरी हो सकती है। किसी मुद्दे को जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी का, अनुराग ठाकुर जी का और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब का, रणधीर शर्मा या आप समझें के अध्यक्ष बिंदल साहब एक दिन में 5-5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या मीडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे एक चीज़ साफ है कि भाजपा के अंदर लीडरशिप का जो वर्चस्व की जंग है वो तेज हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि काफ़ी तेजी से उसमें मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा हो रही है। अब जहाँ तक सवाल है कि जिस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये लोग प्रदेश की गलत बयानबाजी करके बिना फैक्ट्स के और गलत जानकारी के जरिए या जानबूझकर प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का जो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको इस पर गंभीरता से एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रदेश सभी का है। आप विपक्ष में हो, आप सत्ता पक्ष में हो, तो ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हमारे प्रदेश की जो इमेज दूसरे राज्यों में चुनाव की वजह से प्रदेश का जो भाजपा है उनका एजेंडा बदल जाता है और वो बिना मतलब छोटी छोटी बातों को तुल दे के राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया के जरिए ऐसा एक इमेज बनाने का प्रयास करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सब कुछ खत्म हो चुका है और वहाँ पर लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, वहाँ लोग सड़कों पे हैं या वहाँ आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। आपने देखा कैसे कैसे मुद्दे उठे जिसमें सबने बहुत हैरानी करने वाली बात थी, कुछ ऐसे मुद्दों को जो है हवा देने का प्रयास किया गया जिससे प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पे बदलाव हुई। अब इसके पीछे इनकी सोच क्या है? जो मुद्दे उठे, जिस प्रकार एक 64 करोड़ रुपए के लिए माननीय हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि इस पैसे को जमा करने के एवज में आपकी हिमाचल भवन की जो प्रॉपर्टी है दिल्ली में उसको अटैच करने के आदेश माननीय हाई कोर्ट के पास हुए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि बीते दिनों जिस तरह का राजनीतिक माहौल विपक्ष के नेता हिमाचल में बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो भाजपा नेताओं की मजबूरी है। भाजपा नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। भाजपा छोटी छोटी बातों को राष्ट्रीय स्तर पर हवा देकर हिमाचल की बदनामी कर रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विकास निगम के होटल्स को लेकर प्रदेश में अनावश्यक बयानबाजी हो रही है। 64 करोड़ रुपए सरकार के लिए बड़ी राशि नहीं है, लेकिन सरकार लीगल फ्रंट पर लड़ाई लड़ रही है। आपको जो है उसी में कमिटमेंट की जो ये जिक्र चल रहा था कि आपको उसके साथ डील, इसकी भी हमने इंक्वायरी करें कि उस वक्त ये क्या था मामला। तो आपको ये समझना पड़ेगा, केवल आप गुमराह करके प्रदेश के लोगों को भी उनकी सुझाव आएंगे। वो हमने हाई कोर्ट में भी मेरे ख्याल में निश्चित तौर पे बताया था कि हमने एक कमेटी बनाई, उसका काम करेंगे और उसकी या बंद कर दिया जाए। तो इस पे गवर्नमेंट जो है गौर कर रही है उस फैसले को भी, और आप समझते हैं, आप सभी के जहन में ये बात है कि हमने ऑलरेडी एक IAS को ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार ने उसको चैलेंज किया, डबल बेंच ऑफ हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश ने और स्टेट ने वो फैसला दिया कि कोई ऐसा मामला नहीं है, ये पहले भी होते रहे और दूसरे राज्यों में भी होते रहे। नरेश चौहान ने आगे कहा कि पर्यटन निगम के होटल्स को लेकर आए फैसले पर सरकार जो है वो गंभीरता से काम करेगी और निगम के हालात सुधारने के लिए कमेटी बनाई गई है। नरेश चौहान ने आगे कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में
निगम के होटल्स को लीज पर देने की पूरी तैयारी हो गई थी। मामला भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आया था, लेकिन कांग्रेस जो उस समय विपक्ष में थी, उन्होंने ऐसा होने से रोक लिया। इसके आगे उन्होंने गंभीर रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि जयराम सरकार के समय किस प्रकार की डील हो रही थी उन्हें भलीभांति पता है, और उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के पास भी इस तरह की जो डील थी उसका ऑफर था। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा को विपक्ष की भूमिका निभाते हुए प्रदेश में सुझाव देने चाहिए। अगर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रदेश के हितैषी हैं तो भारत सरकार से विशेष पैकेज दिलाने के लिए काम करें। वहीं हमीरपुर में ईडी की गिरफ्तारी के मामले पर नरेश चौहान ने कहा कि ईडी और सीबीआई भाजपा का पुराना हथियार है। गैर भाजपा शासित राज्यों में समय समय पर इसका प्रयोग भाजपा करती आई है। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा के नेता प्रदेश की सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं।